जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही अहम बातें, बहुत ही आवश्यक बातें। जो भी भगवान का सेवा करते हैं, जो भी लड्डू गोपाल का सेवा करते हैं, श्री शालिग्राम जी का सेवा करते हैं, जिनके भी घर में हमारे ठाकुर जी हैं, तो वो शंख से नित्य प्रतिदिन अभिषेक जरूर करते हैं। जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ पंचजन्य शंख भक्त जरूर रखते हैं और ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, चाहे गंगा जल से, यमुना जल से, चाहे नॉर्मल जल से, चाहे पंचामृत से, जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये 5 मिलाकर पंचामृत होता है। तो कितने भक्त शालिग्राम जी को और नारायण भगवान को शंख से अभिषेक करते हैं, गुलाब जल से अभिषेक करते हैं, यानी नित्य प्रतिदिन वो ठाकुर जी का सेवा शंख से अभिषेक करके करते हैं, स्नान जो कराते हैं। तो शंख, जो भी शंख से प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री शालिग्राम जी को जो भी भक्त शंख से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसे वैष्णव भक्त ना स्वर्ग में, नरक का तो प्रश्न ही नहीं है मित्रों, ना स्वर्ग में, ना ही किसी और लोक में जाते हैं। वो तो साक्षात विष्णु लोक को जाते हैं, साकेत लोक को जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाते हैं, क्षीर सागर को जाते हैं, गौलोक को जाते हैं। शंख की इतनी महिमा है तो हर एक भक्त शंख जरूर अपने घर में रखते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो नित्य प्रतिदिन शंखनाद करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आसपास में भी जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो सभी भाग जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा सभी के हृदय में, जिन जिन के कर्ण में, कान में शंखनाद जाता है, शंख की आवाज़ जाती है, ध्वनि जाती है, उन सभी के हृदय में नारायण प्रकट हो जाते हैं। जिनके जिनके इष्ट हैं जो, वो उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं उस क्षण, और मस्तक नतमस्तक हो जाता है, यानी झुक जाता है भगवान के चरणों में। तो शंख की इतनी महिमा है कि वो आपको भगवान की याद दिला देती है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शंख किस दिन नहीं बजानी चाहिए, इससे आपका उल्टा परिणाम मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख जो है किस दिन बजानी चाहिए और किस दिन नहीं बजानी चाहिए। शंख से किस दिन भगवान का स्नान कराना चाहिए, किस दिन नहीं कराना चाहिए।
ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, क्योंकि भगवान भक्तों को किसके द्वारा, किसके माध्यम से ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, ये तो भगवान की लीला ही जानती है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो पर अगर नए हैं, मेरे चैनल पे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिएगा मित्रों, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भगवान का भक्त हैं तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि शंख, पहले मैं आपको शंख का महत्व संक्षिप्त में बताई कि जिनके घर में शंख होते हैं वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। पहला नंबर, शंख की विशेषता कि शंख कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, हमेशा शंख सीधी रखनी चाहिए। दूसरा, शंख को कभी भी नीचे नहीं रखनी चाहिए मित्रों, शंख को आसन पर रखना चाहिए। तीसरा, शंख को हमेशा भरकर रखना चाहिए। जैसे आप गंगा जल या शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाकर अगर आप शंख में भरकर हमेशा रखते हैं तो इससे देवता तृप्त होते हैं, आपके पितर तृप्त होते हैं, आपके घर में श्री लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। चौथा, जो शंख आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो आप उस शंख में सुगंधित चावल भरकर हमेशा अगर आप रखते हैं अपनी तिजोरी में तो माता महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहती है। पांचवा, शंख, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवताओं को पसंद है। शिव जी का अलग शंख है, माता लक्ष्मी का अलग शंख है, यानी कि सभी का शंख अलग अलग है, लेकिन कौन सा शंख घर में रखें जिससे कि आपका हर तरह से उन्नति हो। तो मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है उन्हें घर में अवश्य रखें, क्योंकि वो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। और दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा चावल भरकर रखें, सुगंधित चावल या अरवा चावल है तो आप उसमें थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल डाल दें, हल्का सा, नहीं तो इत्र डाल दें, छिड़क दें हल्का, और शंख में भरकर रखें हमेशा, और बदलते रहें बीच बीच में। पूर्णिमा आए तो बदल दें, क्योंकि चावल है खराब हो सकता है, इसलिए उसको बदलकर उस चावल का कण थोड़ा सा अपने जो अन्न है, जहाँ पर आप अन्न का भंडारा रखे हैं, आप उसमें डाल दें और पक्षियों को खिला दें। छठा, आप शंख को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, लड्डू गोपाल के समक्ष एक आसनी पर गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है भक्त के घर में, वैसे गंगा जल तो अवश्य ही रहता है मित्रों, लेकिन बहुत लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, हर जगह
श्री गंगा माता उपलब्ध नहीं रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नॉर्मल जल आप डालें, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दें और तुलसी पत्र सामने जहाँ शंख जो आप रखे हैं सीधी करके, आप तुलसी पत्र एक हमेशा शंख में डाल के रखें, अंदर नहीं, सामने जहाँ से जल गिरता है। और सातवीं मित्रों, पंचजन्य शंख, जो भी नारायण का भक्त है, जो भी मेरे श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो पंचजन्य शंख अवश्य अपने घर में रखें, अपने मंदिर में रखें, अपने ठाकुर जी के सामने रखें और उसी से ठाकुर जी का रोज अभिषेक करें। और शाम में 3 बार शंखनाद अवश्य करें और सवेरे जब पूजा आप करते हैं सुबह में, फिर आरती के बाद 3 बार पंचजन्य शंख फूंक कर 3 बार जरूर शंखनाद करें। ये तो शंख की महिमा मैं संक्षिप्त में बताई मित्रों। सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसीलिए मेरी ज़बान लड़खड़ा जा रही है मित्रों, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शंख किस दिन नहीं बजानी चाहिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो मित्रों, शंख जो है जीव होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि शंख जीव होता है, जैसे सीप होता है, घोंघे, सीप, ये सब जो होते हैं ना, ये सभी जीव हैं। वैसे ही शंख भी जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं। तो वो जीव निकालकर शंख की तैयारी होता है। शंख का जो कवर होता है, खोली होता है, वही पवित्र माना गया है। लेकिन चूँकि जीव है शंख, इस वजह से एकादशी के दिन, याद रखिएगा मित्रों, एकादशी के दिन शंख से भगवान का अभिषेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि शंख जीव है। दोनों एकादशी में शंख का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ना ही शंखनाद कीजिएगा, क्योंकि आप एकादशी व्रत में रहेंगे और अगर आप आरती के बाद शंखनाद करते हैं तो आप अपने मुख से ही करेंगे, आपके मुख में ही छुएगा शंख। तो एकादशी तिथि के दिन जीव होने के कारण शंख को वर्जित किया गया है कि एकादशी तिथि को शंख नहीं बजानी चाहिए और ना ही शंख से भगवान का स्नान कराना चाहिए। बाकी सब दिन आप भगवान का अभिषेक कीजिए, स्नान कीजिए, बस एकादशी को छोड़कर। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों, ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम है। राधे राधे मित्रों।